इस क्लास में जो रेलवे एनटीपीसी द्वारा 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ मैथ के क्वेश्चन भी इसमें बताए गए हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे, वो भी लास्ट में बताए गए हैं। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है फ्री में तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 97 जो 97वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है ये, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चैम्पियन ऑफ अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? चैम्पियन ऑफ अर्थ पुरस्कार माधव गौडगिल को मिला है ये, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाइका नृत्य से संबंधित, पाइका डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा और झारखंड में ये डांस होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पत्रकारिता पुरस्कार किससे संबंधित है? ये तो सिंपल है, जर्नलिस्ट अवार्ड किससे संबंधित है? जर्नलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजविंदर सिंह भट्टी, सी। भट्टी या भट्टा, कमेंट सेक्शन में बताना क्या नाम है इनका। फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया था सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो सीआईएसएफ का स्थापना दिवस तमिलनाडु के थक्कोलम करके जो प्लेस है वहाँ पे मनाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के जो उत्तरी मैदान को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको बाई वॉट अदर नेम इज़ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया नोन? ये दक्कन का पठार तो साउथ इंडिया में पड़ता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियस आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर सिंधु गंगा का मैदान या उत्तर भारतीय नदी का मैदान। एशियाई जो स्नूकर खिताब है 2025 किसने जीता है? हु वॉन द एशियन स्नूकर टाइटल 2025? तो पंकज अडवाणी ने ये जीता है। नेक्स्ट पूछा गया था NVS-2 से, NVS-2 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NVS-2 सैटेलाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का क्षेत्रीय जो नौवहन प्रणाली है को मजबूत करना और भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास आपदा के क्षेत्रों के लिए सटीक स्थिति, नौवहन और समय की जानकारी प्रदान करना। इंग्लिश वालों के लिए टू स्ट्रेंथन इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन नेविगेशन एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड डिजास्टर एरियाज अराउंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास और प्रसार से संबंधित है? जो हिंदी भाषा है भाग 17 में दी गई है, तो भाग 17 हो जाएगा इसका। और आर्टिकल पूछा है लेकिन इसमें विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज? तो आंसर हो जाएगा 351, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 164। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चोरी चोरा जो 1922 में घटना हुई थी, चोरी चोरा, इसी की वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, बिकॉज यहाँ पे अहिंसा हो गई थी, हिंसा हो गई थी, सॉरी अहिंसा तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा, हिंसा हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा यहाँ पे बस यही पूछा है, चोरी चोरा अभी करेंटली किस स्थान पे है जो पहले चोरी चोरा के नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश, बिहार में तो नहीं था, मध्य प्रदेश में भी नहीं, राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो अवतरित सारणी में निरूपक तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? इन द पीरियोडिक टेबल व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कॉल्ड? तो ये कॉम्बिनेशन होता है पी और एस ब्लॉक का, इसमें बट एक्सेप्ट कर देते हैं जो 18 वाली जो नोबल गैस होती है ना उनको हटा दिया जाता है बस। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दीवाने कोही, दीवाने कोई होगी मोहम्मद बिन तुगलक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने ये स्टेबलाइज किया था इंस्टीट्यूशन दीवाने कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विषय से विवाह किया था? चंद्रगुप्त सेकंड मैरिड फ्रॉम विच फैमिली? वंशज होगा विषय की जगह यहाँ पे। अपनी भाभी ध्रुव देवी से, हिज सिस्टर इन लॉ ध्रुव देवी से इन्होंने शादी की थी।
नामदफा जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अब कुछ जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था जैसे मार्क प्राइस 500 रुपये दे रहा था और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था 20% और 25%। अगर कैश पेमेंट करता है तो एडिशनल डिस्काउंट 19% होगा और उसमें दे रहा था उसने कैश पेमेंट किया है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सक्सेसिव निकाल दो, सबका निकाल दोगे, ऐसे ही सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी मैथ का क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बस रीड कर दे रहा हूँ और आपको सभी सॉल्व करके जाने हैं। अगर कोई आपको आता नहीं है तो पूछ लेना आप मुझसे कमेंट सेक्शन में। ट्रेन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन 250 मीटर ट्रेवलिंग अक्रॉस अ पर्सन, 250 मीटर की एक ट्रेन है लंबाई में, इतने की स्पीड से चल रही है सेम डायरेक्शन में जिधर आदमी चल रहा है 50 सेकंड में। इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अ ट्रेन ऑफ 350 मीटर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? तो कितना टाइम लेगी वो 350 मीटर, जो पहले तो यहाँ से आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड तो दे ही रहा था इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन 50 सेकंड। तो इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अ ट्रेन ऑफ 350 मीटर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? तो टाइम निकालने के लिए पहले उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी दूसरी वाली ट्रेन की, तभी इसका आंसर आएगा। और अगर इसमें डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। एक और क्वेश्चन था ट्रेन वाला ही था, ट्रेन क्रॉस 2 पर्सन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड दे रहा था, एक की इतनी एक की इतनी। एक क्वेश्चन था, बोला था कि उसका मूल क्या है जिसे प्राकृतिक या अप्राकृतिक या वास्तविक, मतलब एक नंबर दे रहा था, मान लो ये 37 रूट में दे दिया जाए, फिर पूछा जाए ये नंबर प्राकृतिक है अप्राकृतिक है या फिर वास्तविक है, ऐसा क्वेश्चन था ये। एक प्रश्न था कि आय का अनुपात 4:5 है और वो दोनों, आय का अनुपात इतना है और दोनों 2000 और 4000 खर्च करते हैं और उनका बचत का अनुपात इतना दे रहा था, तो दोनों का संयुक्त आय क्या है? लेकिन डेटा अलग था सर इसमें, मतलब डेटा अलग था, लड़के ने मतलब एग्जाम्पल दिया है इसमें, कैसा सर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन से, जिसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। एक था कि 560 रुपये में प्रति दर्जन 83 के भाव से ख़रीदा और 49 रुपये में बेच दिया तो कितना % हानि हुई उसे, ये एक क्वेश्चन था। CI और SI में 3 वर्ष का अंतर दिया था और रेट भी दिया था और मूलधन पूछा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक आदमी जैसे 12,000 एक महीने में कमाता है और 6,000 रुपये घर पर और 3,000 रुपये अपने में खर्च करता है और जो बचता है उसका मासिक आय होता है और उसने अपना एक जन्मदिन में 1 महीने का पैसा और खर्च कर देता है, तो उसका 1 वर्ष में कितना बचाया, ये पूछा गया था। CI वाला हो गया 3 वर्ष वाला अंतर। 7th शिफ्ट मतलब मध्य प्रदेश 14/6/2023। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3x² - 5x+2 के मूल की प्रकृति, मतलब प्राकृतिक होंगे या अप्राकृतिक होंगे या वास्तविक होंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था कि cos थीटा की वैल्यू दे रहा था 8/7 और फिर आपको 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 7 - के cos थीटा। बस इसमें क्या है, आपको ट्रिपलेट लगाओगे ना ऐसे करके, 8/7 तो हो ही नहीं सकती भाई। अच्छा क्वेश्चन था 2 cos थीटा बराबर 8/7 होगा, क्योंकि ऊपर होती है ना इसमें बेस आता है, नीचे हाइपोटेन्यूस बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप फिर ट्रिपलेट से परपेंडिकुलर दे रहा है, इसमें परपेंडिकुलर निकाल लेते, फिर सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते तो आपका इसमें आंसर आ जाता। ये वही क्वेश्चन है, 560 दर्जन के 83 दर्जन खरीदे, 560 रुपये पर दर्जन के 83 दर्जन खरीदे और 49 रुपये वस्तु बेच पर कितने % की उसे हानि होगी, ये पूछा था क्वेश्चन। अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।